साल 2007 में वॉरेन बफे ने यूएस हेज फंड इंडस्ट्री को चैलेंज करा था कि अगर वो अगले 10 सालों में S&P 500 की रिटर्न्स को बीट कर पाएंगे तो वो उन्हें $1 मिलियन देंगे। एक एडवाइजरी फर्म ने उनका चैलेंज भी एक्सेप्ट करा था, मगर 9 साल बाद यानी कि साल 2016 में उस एडवाइजरी फर्म ने भी गिव अप कर दिया, क्योंकि अगले 9 सालों में S&P 500 ने 85% का रिटर्न दिया था, जबकि उस एडवाइजरी फर्म के हेज फंड ने केवल 22% का रिटर्न दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ CA अंकित जैन, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां पर आपका फंड मैनेजर एक्टिवली उस फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता है। फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होती है। वो ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है। तो वो फ्रीक्वेंटली आपके पैसों से स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीदता या बेचता रहता है। सो ये होते हैं आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपका फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। दूसरा होता है आपका पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं रहता, क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड्स को किसी एक इंडेक्स को फॉलो करना होता है, किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। तो यूजुअली पैसिव म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, पैसिव म्यूचुअल फंड्स में आपके वो सारे स्टॉक्स या बॉन्ड्स होते हैं जो उस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं और उनकी वेटेज भी सेम रहती है। सो पैसिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को बस एक इंडेक्स को फॉलो करना है और उसी के इक्विवेलेंट उसे स्टॉक्स खरीदने होते हैं, ताकि वो आपको उस इंडेक्स के इक्वल रिटर्न दे पाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। चलिए अब समझते हैं एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होता है और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की डिसएडवांटेजेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू पैसिव म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला जो आपका डिसएडवांटेज है वो आपका हायर एक्सपेंस रेशियो। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फंड मैनेजर आपका एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, वो लगातार आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये देखता रहता है, तो जो आपका एक्सपेंस रेशियो आता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में, वो पैसिव म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आता है। और जो आपकी टोटल रिटर्न होती है म्यूचुअल फंड से, वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक अच्छा खासा अमाउंट, एक अच्छा खासा परसेंटेज कंपेयर टू पैसिव म्यूचुअल फंड्स आपका एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो चर्निंग। बेसिकली होता क्या है एक्टिव म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, तो वो लगातार देखता रहता है कि आपके कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कितने के खरीदने हैं एंड सो ऑन। तो वो आपका पोर्टफोलियो लगातार चर्न करते रहते हैं, लगातार उसमें चेंजेस लाते रहते हैं। इसकी वजह से कई बार आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल रिटर्न कम हो जाती है। इसके अलावा जो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसी स्टॉक में रह के मिल सकता था, वो नहीं मिल पाता। रीजन बीइंग क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लगातार चेंज होता रहता है। तीसरा है आपका रॉन्ग स्टॉक या सेक्टर सिलेक्शन। बेसिकली होता क्या है कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर के स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। जो वो सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या जिस स्टॉक में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर आपकी रिटर्न्स जनरेट होंगी। बट अगर वो कोई गलत सेक्टर या गलत स्टॉक चुन लेता है, तो हो सकता है कि आपको नियर टू मीडियम टर्म में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपके म्यूचुअल फंड से ना मिले। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में आपका ये जो इंडिविजुअल्स के लिए जो फंड मैनेजर्स स्किल होता है, ये हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का एक्टिवली कोई इतना रोल नहीं होता। उन्हें बस वही स्टॉक्स खरीदने होते हैं जो इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो पैसिव म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट जितनी सिमिलर रिटर्न्स भी दे देते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हो सकता है आपको 1 या 2 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दे, बट अगर आपने वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सो होता क्या है कि जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो हो सकता है वो आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म में वैसी रिटर्न ना दे पाए जैसी उसने पास्ट में दी थी। जब यहाँ पर उसकी अंडर परफॉर्मेंस होती है, आपको 1-2 सालों तक मार्केट जितना रिटर्न नहीं मिलता, तब आप क्या करते हो कि आप उस म्यूचुअल फंड को बेच के किसी और म्यूचुअल फंड में दोबारा से इन्वेस्ट करते हो। इसमें क्या होता है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है, एग्जिट लोड या चार्जेस वगैरह भी आपको म्यूचुअल फंड पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल रिटर्न है वो काफ़ी डाउनवर्ड चली जाती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो आपका फंड मैनेजर है, अगर उस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी भी चल रही है, तो हो सकता है 2 साल बाद या 3 साल बाद वो फंड मैनेजर आपका क्विट करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। इस केस में क्या होगा कि जिस फंड मैनेजर के स्किल के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, वो परफॉर्मेंस एकदम डाउनवर्ड चली जाएगी और आपको जो ओवरऑल रिटर्न मिल रहा होगा उस म्यूचुअल फंड से, वो आपका गिर जाएगा।
सो एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपकी जो पूरी परफॉर्मेंस होती है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके स्किल सेट और उसके माइंड सेट और उसका इन्वेस्टिंग एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसके लिए आप उसे अक्सर एक्स्ट्रा पैसे भी पे करते हो। बट लॉन्ग टर्म में यूजुअली आपके एक्टिव फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते और बेंचमार्क जितनी रिटर्न्स नहीं दे पाते। ये चीज़ हम इस रिपोर्ट से भी देख सकते हैं। तो ये S&P इंडाइसेस वर्सेस एक्टिव फंड्स रिपोर्ट है जो हर साल यूएस का S&P जनरेट करता है। बेसिकली ये आपको बताता है कि आपके एक्टिव फंड्स ने उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना परफॉर्म करके दिखाया है या उन्होंने कितना अंडर परफॉर्म करा है। सो अगर हम इस रिपोर्ट में बात करें तो सबसे पहले आपका आता है इक्विटी लार्ज कैप फंड्स। इसमें उन्होंने बोला है कि साल 2022 में S&P BSE 100 ने 6% का गेन दिखाया था, जबकि 87.5% एक्टिव मैनेजर्स ने इसको अंडर परफॉर्म करा है। मतलब 88% एक्टिव फंड मैनेजर्स 6% का भी आपको रिटर्न नहीं दे पाए हैं साल 2022 में। अब अगर हम लॉन्ग टर्म पीरियड के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 और 5 सालों में 96.7% और 93.8% फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है। सो बेसिकली आपको बता रहा है कि लार्ज कैप में लगभग 96% फंड्स ऐसे हैं जो उतना भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे जितना आपको BSE 100 सेंसेक्स करके दे रहा है। 10 ईयर पीरियड में अगर बात करें तो लगभग 68% फंड ऐसे हैं जिन्होंने उतना रिटर्न जनरेट नहीं करा जितना BSE 100 सेंसेक्स ने करा है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स के बारे में बता रखा है। साल 2022 में लगभग 77% फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है। 10 साल के पीरियड में लगभग 64% फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं वो लॉन्ग टर्म में भी अंडर वेरियस कैटेगरीज भी अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं बेंचमार्क को। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताया हुआ है। साल 2022 में 55% फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है। इसके अलावा 10 साल में लगभग 50% फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड के फंड्स की बात करें, यानी वो म्यूचुअल फंड्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका अंडर परफॉर्मेंस रेट साल 2022 में 68% का रहा है और लॉन्ग टर्म के 3, 5 साल और 10 साल के पीरियड में उनका अंडर परफॉर्मेंस 70.8%, 71.1% एंड 83% रहा है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड्स के बारे में बता रखी है। 45.4% ने अंडर परफॉर्म करा है साल 2022 में। ये सबसे लोएस्ट अंडर परफॉर्मेंस है किसी एक साल में किसी एक म्यूचुअल फंड की। बट अगर लॉन्ग टर्म 10 ईयर एवरेज देखें तो 98.2% फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है। मतलब 98.2% फंड्स उतनी भी रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए जितना कि आपका बेंचमार्क इंडेक्स कर रहा था। सो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने अंडर परफॉर्म करा है और कोई भी म्यूचुअल फंड उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, उतनी रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाया जितनी आपको इंडेक्स फंड से या इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से मिल जाती है। सो इन माय ओपिनियन लॉन्ग टर्म में आपको शायद ही कोई एक्टिव फंड होगा जो उतना रिटर्न जनरेट करके दे देगा जितना आपको बेंचमार्क में या इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से मिल जाएगा। सो आपको रादर देन इन्वेस्टिंग इन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आपको पैसिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सीधा इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आपको मार्केट जितनी रिटर्न्स जनरेट कर पाए। क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स डिस्पाइट हैविंग देयर हायर एक्सपेंस रेशियो उतनी भी रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पा रहे जितनी आपको मार्केट से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।